जय श्री राम दोस्तों। अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो आपकी सफलता बेकार है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि अगर आपको पहुंचना कहाँ है तब आप कहीं नहीं पहुंच सकते। जैसे कि अगर आप किसी मान लो किसी यात्रा के दौरान और किसी घूमने जाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है। वैसे ही अपने आर्थिक स्थिति में आप पैसे कमाने और बनाने के मामले में आप कहाँ तक जाना चाहते हो, आज वीडियो हम लोग यही जानेंगे। तो बने रहे वीडियो में और जानते हैं कि हम आर्थिक स्थिति को अपने कैसे ठीक कर सकते हैं, अपने पैसे की हमारी जो कमी है उसको कैसे ठीक करें और कितना हम बढ़ा सकते हैं अपनी ज़िंदगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपकी कोई मंजिल ही नहीं है तब आप वहाँ तक पहुँचने में योजना कैसे बनाएंगे, वहाँ तक पहुँचने के लिए अपना टाइम टेबल कैसे फिक्स करेंगे और वहाँ तक चलने में आप कौन सी दिशा पकड़ोगे वो भी सोचना समझना पड़ता है। और देखो, जीवन में लक्ष्य के बिना कुछ हासिल नहीं होता है। और लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, पहला सामान्य लक्ष्य, दूसरा निश्चित लक्ष्य, पाना ही पाना है। तो जानते हैं कि पहला सामान्य लक्ष्य क्या होता है। सामान्य लक्ष्य वो होते हैं जिन्हें आप बोलते हो कि मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा और अपने काम में जो सीखने की क्षमता है उसको बढ़ाऊँगा और जो मैं कर रहा हूँ अपने योग्यता के अनुसार मैं उसे और बढ़ाने की कोशिश करूँगा। ये हो गया सामान्य लक्ष्य। लेकिन जो निश्चित लक्ष्य है वो एक एकदम परफेक्ट होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि मुझे इतने समय में इतने और टाइम में मुझे इतना सब ये करना है। जैसे कि आप मानते हो मुझे 8 घंटे काम करने, मुझे महीने का 20 से 30 हज़ार, मान लो महीने का 30,000 रुपये कमाना चाहते हो, और या फिर मान लो आप किसी चीज़ की खोज करने की कोशिश कर रहे हो, उस निश्चित लक्ष्य में मुझे ये करना ही करना है। और अब ये जो निश्चित लक्ष्य है आप उसे एक टाइम दे सकते हो कि मुझे इस टाइम में सब करना है, लेकिन सामान्य लक्ष्य को आप ऐसा नहीं कर सकते हो। देखो, लक्ष्य जितना स्पष्ट होता है आपको सफल होने की संभावना उतनी बढ़ जाती है। स्पष्ट मतलब कि मान लो कि आपका जो आर्थिक लक्ष्य है सफलता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसका एक उदाहरण या फिर एक एग्जाम्पल देखते हैं कि आर्थिक लक्ष्य कितना ज़रूरी होता है और इसे आप कैसे कर सकते हो। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको माइंड खुल जाएगा आपका। एक सेल्समैन की पत्नी लंबे टाइम से अस्पताल में भर्ती थी, और हैरानी की बात ये भी है कि उस सेल्समैन ने उस टाइम पे अपने माल को बहुत ज़्यादा बेच दिया था। जब लोगों ने उससे पूछा कि आपने ये सब कैसे कर लिया, ये सब माल कैसे ज़्यादा बेच दिया, आपने कैसे पैसा बना लिया, तो उसने कहा कि मेरे सामने अस्पताल का बिल रखा गया था, तो और उस सेल्समैन को मालूम पड़ गया था कि मुझे कितना माल बेचना होगा तब मैं जाके हॉस्पिटल का बिल चुका पाऊँगा। उसने अपना एक आर्थिक मतलब कि एक लक्ष्य बना लिया, मुझे इतने टाइम में इतना सामान बेचना ही बेचना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए बोलता हूँ कि अगर आपके जीवन में लक्ष्य है किसी चीज़ को पाने का, तो उसका टारगेट और फोकस और उसमें उस रास्ते में चलने की तैयारी होनी चाहिए। बिना तैयारी के आप कुछ नहीं पाओगे, सच्ची बात बता रहा हूँ। उस सेल्समैन ने पूरा अपना मेहनत किया, दिन रात किया और पूरा सफलता हासिल किया। अब इस उदाहरण से आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि अगर आप मनुष्य ठान ले तो अपने आर्थिक स्थिति या फिर आर्थिक लक्ष्य को एकदम ठीक कर सकता है। बट आपको इतना मालूम होना चाहिए कि मुझे कितना बनाना है, कितना करना है और कब तक करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे उस ये जो आपका रास्ता है वो सही है कि नहीं। मान लो आपको 1 साल में 1 करोड़ रुपए कमाना है, तो आप अपने माइंड को तो ये तो बोलोगे ना मुझे कैसे कमाना हो, कैसे, तो कुछ तो कहना हो तभी तो जाके कमाना हो।
तो फिर आप अपना एक आर्थिक लक्ष्य बनाओगे, एक दिशा बनाओगे, मुझे इस दिशा में जाना होगा तब मैं जाके बना सकता हूँ। आप उससे पूरी लिस्ट बनाओगे तो आप सफल ज़रूर हो जाओगे। आर्थिक लक्ष्य बनाना बहुत आसान है, बस आपको इतना अच्छी तरह से और अच्छी ढंग से ये को तय करना होगा कि मुझे ये करना है। मान लो आप जितना हर महीने कमाना चाहते हो उसको आप गणित से या फिर अपना जो भी आपका दिमाग में चल रहा है उसको आप गुणा भाग मल्टीप्लाई करो और उसको पता करो कि मैं ये कैसे कमा सकता हूँ। आप एक एग्जाम्पल देखते हैं, इस एग्जाम्पल से आपका दिमाग एकदम खुल जाएगा, गारंटेड। अगर कोई दुकानदार महीने का 10,000 रुपये कमाना चाहते हैं और उसको एक प्रोडक्ट बेचने पे 50 रुपये का लाभ होता है, मतलब एक 50 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो उसे महीने में 200 प्रोडक्ट बेचना होगा। कैसे? आप 10,000 को डिवाइड बाय 50 कर दो, आ जाएगा 200। अगर मान लो वो महीने में 25 दिन काम करता है तो उसे रोज़ 8 प्रोडक्ट बेचना ही होगा, कैसे भी करके। अब इस आंकड़े के हिसाब से आप काम चोरी या फिर आपका मूड न होने पर भी आप काम करने जाएंगे, क्योंकि अब आपको इस आंकड़े के हिसाब से आपको पता चल गया है कि अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मैं अपने लक्ष्य को खो दूँगा, और इसके लिए आपको हर दिन काम करना ही पड़ेगा। कोई काम चोरी, कोई मतलब अगर आपका दिमाग खराब है फिर भी काम पे जाना पड़ेगा अगर आपको लक्ष्य पाना है तो, इस आंकड़े के हिसाब से। इसीलिए बोलता हूँ ना, टाइम मैनेजमेंट, आर्थिक लक्ष्य, जीवन में फाइनेंस की नॉलेज होना चाहिए। एक निश्चित और स्पष्ट लक्ष्य होने पर आपको ये पता चलते रहता है कि मैं कितना ग्रोथ कर रहा हूँ, मेरा कितना, और मतलब कि मैं आगे जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। उस उदाहरण में मान लो अगर उस दुकानदार ने मान लो एक दिन 8 प्रोडक्ट नहीं बेच पाता तो उसको झटका लग जाता कि मेरी जो ईयरली का इनकम है वो कम हो जाएगा, तो उसको पूरा करने के लिए वो अगले दिन 8 से ज़्यादा प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको अपना लक्ष्य पैसा जो है उसने एक आर्थिक स्थिति बना रखी है कि मुझे वहाँ तक पहुँचना ही पहुँचना है, इसलिए वो उस दिन 8 से ज़्यादा प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करेगा। आर्थिक लक्ष्य बनाना और अपने ग्रोथ को चेक करते रहना है कि मैं कहाँ तक पहुँच रहा हूँ। हम ये सोचते रहते हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम जितना भी मेहनत कर रहे हैं उससे ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते, लेकिन आप ये बात याद रखिए कि मेहनत का मतलब ये नहीं कि सफलता, बल्कि मेहनत सही दिशा में की जाए तब जाके आपको सफलता मिलती है। हमेशा मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती। अगर आप अपने काम को एक सही दिशा में ले जा रहे हैं तब जाके आप सफलता पा सकते हो। एक निश्चित तय और उसका टाइम तय करना होगा तब जाके आप सफलता पा सकते हो, और हर दिन काम करना होगा। इसीलिए बोलता हूँ ना, जीवन में आर्थिक लक्ष्य होना ही चाहिए। आपको कहाँ तक पहुँचना है जीवन में, और आर्थिक स्थिति अपना चेक करते करते आप ये स्थिति में पहुँच जाते हो कि आपको पता चल जाता है कि हम सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं या नहीं। आपका इनपुट क्या है वो मतलब नहीं है, आपका आउटपुट क्या है उससे मतलब रखना है। आप कितने सफल हो रहे हैं लाइफ में, तो आपको वो जानना है कि मैं कितना सफल हो रहा हूँ धीरे धीरे। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ फॉलो दिस एंड शेयर योर फ्रेंड्स, एंड कमेंट में इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स दिया गया है, जाओ देखो और सीखो, इंग्लिश बोलना सीखो मेरे साथ। मेरे लिए मतलब मेरे लिए मत बोलो, अपने लिए बोलो। आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो इसीलिए ये वीडियो को देखो, वरना आप नहीं देखते। गुड एंड जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। और आप एक साल में कितना करोड़ बनाने वाले हो वो आप आर्थिक लक्ष्य, उस लक्ष्य को तय करो और उस काम में अभी के अभी लग जाओ। और कैसे करना है वो भी एकदम स्पष्ट तरीके से पूरा दिशा बदल डालो, एकदम तय करो और जाओ अपने काम में फोकस करो। गो।